कीजिएगा। ये बहुत मज़े के और बहुत सिंपल आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए छोले के बहुत मज़ेदार सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको विदाउट कुकर जल्दी छोले गलाने का तरीका भी बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने छोले लिए हैं 1 पाव 250 ग्राम और इनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। और अगर आप रात भर नहीं भिगो रहे तो कम से कम 3-4 घंटे के लिए इनको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद मैंने इनका पानी इसमें से निकाल दिया है और अब मैं इसमें ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, ये इसमें डालूँगी और इसको मैं इस तरह से अच्छी तरह से सारे छोलों पे कोट कर दूँगी। इस तरह से सारे छोलों पे अच्छे से कोट करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि सोडा अपना वर्क कर ले, अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और छोले जो है बहुत जल्दी से गल जाएं। 1 घंटा हमें सोडा लगा के रखना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसको हमें क्या करना है। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। छोलों को सोडा लगाए हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपने इनको सोडा लगा के रखना है। अब मैं इनको क्या करूँगी, इस तरह से इसमें पानी डाल के और इसमें से छोले निकाल के और दूसरे बर्तन में डाल दूँगी और मैं इनको इस तरह से और फिर मैं छोलों को उबाल लूँगी। और उबालते हुए मुझे इतना पानी डालना है कि जिसमें छोले गल जाएं और उसके बाद उसमें तकरीबन 2 गिलास पानी, 2 से 2.5 गिलास पानी भी बच जाए। तब पानी पूरा ड्राई नहीं होना चाहिए। इस तरह से उबालने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ हमें आगे छोलों को कैसे पकाना है। पानी में से मैंने छोले निकाल लिए हैं। ये पानी मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं साफ़ पानी डाल के इनको उबलने चढ़ा रही हूँ। उबालने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक मेरे छोले बॉयल हो रहे हैं मैं अपनी जो मेरी चीज़ें पीसने की हैं उनकी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, रफली चॉप कर लिया है और ये 3 हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने जायके के मुताबिक मिर्चों का इस्तेमाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको भी चॉप करके और दोनों चीज़ों को मैं एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। और कुछ मसाले मुझे पीसने हैं, उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ये है सूखा धनिया, 1 टीस्पून सौंफ है और 1/4 टीस्पून मेथी दाना है। इन तीनों चीज़ों को भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। प्याज और हरी मिर्चें भी पिस गई हैं और जो मसाले थे वो भी पिस गए हैं। तो अब हम पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। पतीली में मैंने आधा कप देसी घी ले लिया है। देसी घी में बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। आप चाहें तो मक्खन यूज़ कर लें, चाहें तो ऑयल यूज़ कर लें। और इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता दूं। इसमें मैंने पिसी लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। फिर मैं बाद में जो नमक ऐड करूँगी उसका आप थोड़ा इजाफा कर लीजिएगा। चिकन पाउडर डाल रही हूँ इसलिए मैं नमक का इस्तेमाल कम करूँगी क्योंकि चिकन पाउडर में नमक शामिल होता है। और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये भी ऑप्शनल है, कलर के लिए होती है, तीखापन इसमें नहीं होता। और छोटे टुकड़े हैं तो 2, बड़ा है तो 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। ये मसाले इसमें जाएंगे। कुछ मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी। इन मसालों को भुनाई की ज़रूरत होती है तो ये पहले ऐड कर रही हूँ और कुछ मसाले मैं इसमें छोले डालने के बाद ऐड करूँगी। 3-4 मिनट हम इन मसालों को भून लेंगे। मसालों को जलाना नहीं है। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो 1-2 चम्मच पानी डाल के और इसको भून लें। 3-4 मिनट भूनना है मसालों को जलाए बगैर। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब ये जो हरी मिर्च और प्याज मैंने ग्राइंड करके रखा था वो डाल दूँगी इसमें। 2-3 मिनट इसकी भुनाई कर लूँगी। मसाले और प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो मैंने मसाले पीसे थे, सौंफ और इसमें मैंने पिसा धनिया, सूखा धनिया डाला था और मेथी दाना डाला था। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड किया था,
ये मसाले ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा मैं इसमें खुश्क मेथी डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून, और काला नमक और नॉर्मल जो नमक है दोनों हाफ़ टी स्पून है, और अमचूर पाउडर हाफ़ टी स्पून है। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ा सा लीमू इस्तेमाल कर लीजिएगा। इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। खुश्क मेथी मैंने इसमें, सूखी मेथी, खुश्क मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाली है। काला नमक हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, अमचूर पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इनको जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। 2-3 मिनट मसालों की दोबारा से भुनाई कर लूँगी। जब तक मैं अपने मसालों की तैयारी कर रही थी, प्याज और मसाले चीज़ें पीस रही थी, तब तक जो है मेरे छोले अच्छे से बॉयल होके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, बग़ैर कुकर के आधे घंटे में इतने ज़बरदस्त छोले बॉयल हुए हैं कि ये देखिए हाथ लगाने से इस तरह से मैश हो रहे हैं। ऐसे भी नहीं हो कि बिल्कुल घुल जाएं और ऐसे भी नहीं हो कि सख्त हों, बस इस तरह से हल्का सा दबाएं तो आपके छोले जो हैं वो अच्छे से गले हुए होने चाहिए। इनको मैंने 1 लीटर पानी डाल के उबाला था दरमियानी आंच पर। जब पानी आधा रह गया तब तक मेरे छोले गल गए। 1 लीटर का मतलब है 4 गिलास पानी डाला, तो अब ये इसमें 2 गिलास पानी बचा है। ये पानी भी मुझे सालन के अंदर ऐड करना है। इस पानी से सालन में जायका बहुत मज़ेदार आता है। ये छोले आप पूरी के साथ खा सकते हैं, पराठा रोटी के साथ, नान के साथ, हर चीज़ के साथ इतने मज़े के लगते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी जो मैं मसाले ऐड कर चुकी हूँ उसके अलावा 2 मसाले मुझे आखिर में और ऐड करने हैं, जिससे ये बहुत खुशबूदार और ज़्यादा जायकेदार हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब ये मैं मसाले भुन रहे हैं छोले पानी के साथ उसमें डाल रही हूँ। मसालों की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें छोले और पानी ऐड कर दूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद 8-10 मिनट इसको मैं ढक के पकाऊंगी। इसमें अभी 2 मसाले और जाने वाले हैं, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आठ 10 मिनट पकाने के बाद आप ये देखिए छोले बिल्कुल अलग अलग, और देखिए बिल्कुल अलग अलग हैं, घुले हुए नहीं हैं। और लेकिन अगर आप इसको हल्का सा, ये देखिए हल्का सा यूँ स्पून से मैश कर रहे हैं, हल्का सा हाथ लगाने से ही ये इस तरह से मैश हो रहे हैं। इस तरह से जो छोले होते हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं, देखने में अलग अलग, लेकिन खाने में मुंह में घुल जाएं। अब जो है मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, और 2 हरी मिर्चें, और इसको मिक्स करूँगी। और इसको ढक के 3-4 मिनट पकाऊंगी ताकि इसका घी जो है वो ऊपर आ जाए। इतनी शानदार खुशबू आ रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैं इसका ऑयल, घी ऊपर आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कैसी आ रही है। ढक के 3-4 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे। कि कितना शानदार सा छोले का सालन तैयार है, बहुत मज़ेदार। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आप मेरी छोलों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े के और बहुत सिंपल आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।